इतिहास गवाह है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब विनाश का शंखनाद हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की नींव किसी सेना ने नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा ने रखी थी। एक ऐसी शपथ जिसने एक महान योद्धा को सिंहासन का गुलाम बना दिया और एक पिता के अंधे प्रेम ने पूरे राष्ट्र को जलते हुए कुरुक्षेत्र में झोंक दिया। द लेजेंड टॉक्स पर आज हम शुरू कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी महागाथा, आंखें खोल देने वाला वो सच जो शायद ही आपने पहले कभी इस विस्तार से सुना होगा। हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन राजा शांतनु के दिल में हलचल। गंगा के तट पर उन्हें एक दिव्य सुंदरी मिली। प्रेम हुआ, विवाह हुआ, लेकिन एक शर्त पर, मैं जो भी करूंगी तुम सवाल नहीं पूछोगे। शांतनु ने हां कह दिया। एक के बाद एक 7 पुत्रों को मां गंगा ने स्वयं अपनी लहरों में बहा दिया। शांतनु तड़पते रहे पर चुप रहे। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक दिया। शर्त टूट गई। गंगा उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक बड़ा होकर देवव्रत बना। परशुराम से शिक्षा पाकर जब देवव्रत लौटे तो शांतनु को उनका उत्तराधिकारी मिल गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी की संतान ही राजा बनेगी। देवव्रत, जो अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने भरी सभा में वो कसम खाई जिससे दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने कहा, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज ये शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उन्हें नाम मिला भीष्म। भीष्म की प्रतिज्ञा ने सिंहासन को सुरक्षित तो किया, पर वंश को कमजोर कर दिया। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद नियति ने 2 बालकों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, बलशाली थे, पर उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। उस समय के नियमों के अनुसार एक दृष्टिहीन व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। इसलिए राजमुकुट छोटे भाई पांडु के सिर सजा। यही वो पल था जहां से महाभारत का असली जहर घुलना शुरू हुआ। धृतराष्ट्र के मन में ये टीस बैठ गई कि वे अंधे होने के कारण अपने हक से वंचित रह गए। जब गांधारी से उनका विवाह हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन गांधारी का भाई शकुनी इसे अपने अपमान के रूप में देख रहा था। उसने कसम खाई कि वो कौरव वंश का नाश कर देगा। पांडु की अकाल मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र कार्यवाहक राजा बने। अब महल में 2 गुट थे, पांडव, पांडु के 5 पुत्र, और कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। पांडव धर्म के मार्ग पर थे। भीम का बल और अर्जुन की एकाग्रता की चर्चा हर तरफ थी। दुर्योधन को लगा कि अगर पांडव जीवित रहे तो वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। शकुनी ने उसकी इस आग में घी डाला और पहला बड़ा हमला हुआ, लाक्षागृह की साजिश। वारणावत में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन विदुर की चतुराई से पांडव एक गुप्त सुरंग के जरिए बच निकले। दुनिया की नज़र में पांडव मर चुके थे, पर असल में वे वन में अपनी शक्ति संचय कर रहे थे। इसी बीच पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा और द्रौपदी को जीत लिया। माता कुंती के अनजाने में दिए गए आदेश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। जब हस्तिनापुर को पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो गृह युद्ध को रोकने के लिए राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को मिला खांडवप्रस्थ, एक बंजर जमीन, लेकिन अपने पुरुषार्थ और कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ जैसा भव्य नगर बना दिया। दुर्योधन की ईर्ष्या अब प्रतिशोध में बदल चुकी थी। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी, जो युद्ध से नहीं जीता जा सकता उसे चौसर की बिसात पर जीतो। महाराज युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। शकुनी के जादुई पासों के सामने युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते चले गए, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को भी। जब कुछ न बचा तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इतिहास का वो काला दिन आया जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उन्हें बालों से खींचकर सभा में लाया। जब भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे दिग्गज मौन थे, तब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा। भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई, लेकिन उस अपमान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध। जुए के खेल के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा।
महलों के बिस्तर पर सोने वाले राजकुमार अब कांटों और पत्थरों पर सोने को मजबूर थे। लेकिन ये वनवास केवल कष्ट नहीं बल्कि आने वाले युद्ध की तैयारी थी। अर्जुन ने महादेव की तपस्या की और उनसे पाशुबतास्त्र प्राप्त किया। भीम ने पवनपुत्र हनुमान से भेंट की और अपनी शक्ति को पहचाना। इसी वनवास के दौरान पांडवों ने ऋषि मुनियों से नीति और धर्म का ज्ञान लिया। वहीं दूसरी ओर कौरव अपनी सेना को बढ़ाने में जुटे थे। 13वें वर्ष में पांडव विराटनगर में भेष बदल कर रहे। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर नृत्य सिखाया तो भीम बल्लभ बनकर रसोइया बने। जब अज्ञातवास खत्म हुआ और पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, तब दुर्योधन का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, दुर्योधन, न्याय तो ये है कि आधा राज्य दो, पर यदि इसमें आपत्ति है तो केवल 5 ग्राम ही दे दो, पांडव उसी में संतोष कर लेंगे। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने न केवल प्रस्ताव ठुकराया बल्कि भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी केशव ने अपनी हंसी से मौन तोड़ा और अपना विश्वरूप प्रकट किया। सभा के स्तंभ कांपने लगे। धृतराष्ट्र को क्षण भर के लिए दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड उन वासुदेव के भीतर समाया हुआ है। कृष्ण ने गर्जना की, अब रण होगा और भीषण होगा। हस्तिनापुर की हवाओं में अब केवल मृत्यु की गूंज थी। कुरुक्षेत्र की वो पावन धरती जहां 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ अधर्म की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे दिग्गज कर रहे थे। दूसरी तरफ धर्म के रक्षक पांडव थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का मन विचलित हो गया। अपने ही सगे संबंधियों पर बाण चलाने की बात सोचकर उनके हाथ से गांडीव छूट पड़ा। तभी दोनों सेनाओं के बीचों बीच भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो आज मानव जाति का सबसे बड़ा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता। उन्होंने सिखाया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मोह का त्याग करो और धर्म के लिए शस्त्र उठाओ। जब अर्जुन का संशय मिटा तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और कुरुक्षेत्र की धरती शंखनाद से गूंज उठी। महासंग्राम शुरू हो चुका था। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने वो रक्तपात देखा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। पहले 10 दिन पितामह भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंत में शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। फिर आए गुरु द्रोण, जिनके चक्रव्यूह में बालक अभिमन्यु ने वीरगति पाई, पर 7 महारथियों के उस छल ने कौरवों के विनाश की पटकथा लिख दी। इसके बाद रणभूमि में उतरा वो योद्धा जिसे हराना स्वयं देवताओं के लिए कठिन था, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण और अर्जुन का युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं बल्कि 2 नियतियों का टकराव था। लेकिन श्राप और दानवीरता के बोझ तले दबे कर्ण का रथ जब धरती में धंसा तो अर्जुन के बाण ने उसे वीरगति दी। एक एक करके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भीम की गदा का शिकार बने। अंत में बचा दुर्योधन। भीम और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध ने अधर्म के अंतिम स्तंभ को भी गिरा दिया। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हुई, पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, लेकिन उनके राज तिलक में खुशी नहीं बल्कि अपनों को खोने का गहरा शोक था। गांधारी के श्राप ने यदुवंश का अंत किया और अंततः भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला समेट ली। पांडवों ने परीक्षित को राज सौंपकर हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। महाभारत की ये गाथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। ये सिखाती है कि नारी का अपमान पूरे वंश के विनाश का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता, क्योंकि इसमें जीतने वाला भी अंततः सब कुछ हार जाता है। मैं समय हूँ और मैंने कुरुक्षेत्र की उस धूल में आज भी उन योद्धाओं की गूंज सुनी है। द लेजेंड टॉक्स पर आज की ये महागाथा आपको कैसी लगी? क्या पांडवों का तरीका सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जय श्री कृष्ण।